आपका सबसे बड़ा दुश्मन आखिर कौन है? क्या वह यह दुनिया है? क्या वे मुश्किल हालात हैं? या फिर वो लोग जिन्होंने आपको कभी नीचा दिखाया? बिल्कुल नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन है। वही मन जो एक पल को भी ठहरता नहीं, बल्कि हर समय बेचैन दौड़ता रहता है। कभी भविष्य के सपनों में तो कभी अतीत के पछतावे में। आप यह समझते हैं कि आप ही मन को चला रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वह मन ही है जो आपको चला रहा है। वही आपको रुलाता है, हंसाता है, डराता है और कई बार आपकी अपनी नजरों में आपको हरा देता है। गौतम बुद्ध ने सदियों पहले कहा था कि जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह पूरे संसार को जीत लेता है। लेकिन अफसोस, हम में से अधिकतर लोग अपने ही मन के गुलाम बनकर जीते हैं। जब मन कहे आज आलस कर लेते हैं तो हम आलस कर लेते हैं। जब मन कहे गुस्सा निकाल दो तो हम गुस्से में आग बन जाते हैं। जब मन कहे मैं दुखी हूं तो हम बिना सोचे दुखी हो जाते हैं। यानी मन हमारा मालिक बन चुका है और हम उसके केवल नौकर रह गए हैं। इस वीडियो में हम ठीक उसी ज्ञान को समझेंगे जो गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले इंसानों को सिखाया था। वह ज्ञान जो आज भी उतना ही ताजा और सटीक है जितना 2500 साल पहले था। क्योंकि सच यही है दोस्तों कि जब तक आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, वह आपको नियंत्रित करता है और धीरे धीरे आपकी शांति, आपका फोकस, आपकी ताकत सब कुछ छीन लेता है। तो चलिए आज हम इसी रहस्य को खोलते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित करें, कैसे अपने मन को नौकर बनाएं, मालिक नहीं, और कैसे वह स्थिरता, वह संतुलन और वह शांति पाएं जो बुद्ध के सच्चे अनुयायियों को मिलती थी। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, एक इनर जर्नी है जहां आप अपने मन की गहराइयों में उतरेंगे और खुद को नए सिरे से पहचानेंगे। क्योंकि याद रखिए, बुद्ध कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही विद्यमान है। देखो, इंसान जिंदगी में इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसके सामने समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं, बल्कि वह इसलिए हारता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके भीतर ही बैठा होता है, और वह है उसका अपना मन। वही मन जो कभी शांत झील जैसा लगता है तो कभी तूफान बनकर सब कुछ उथल पुथल कर देता है। वही मन जो हमें रातों की नींद भी नहीं लेने देता। और वही मन अगर हम उसे समझ लें, संभाल लें, नियंत्रित कर लें तो हमें स्वर्ग जैसा सुख भी दे सकता है। गौतम बुद्ध का कहना था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह वाक्य सुनने में भले ही सरल लगता है, लेकिन इसमें छिपा अर्थ समूचे जीवन का रहस्य खोल देता है। क्योंकि अगर मन तुम्हारा गुलाम नहीं है तो वह तुम्हारा मालिक बन जाता है, और जब मन मालिक बन जाता है तो इंसान अपने ही विचारों का कैदी बनकर रह जाता है। वो वही करता है जो मन कहता है ना कि जो सही होता है। कभी गौर किया है भाई, सुबह उठते ही मन कहता है थोड़ा और सो जाओ। काम करने बैठते हो तो कहता है पहले थोड़ा मोबाइल देख लो। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत प्रतिक्रिया देने को कहता है कि गुस्सा करो और उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। और तुम वही करते हो क्योंकि तुम समझते हो कि यह मैं हूं जो ऐसा सोच रहा है, जबकि असल में वो तुम नहीं हो बल्कि तुम्हारा मन है जो तुम्हें कठपुतली की तरह नचा रहा है। बुद्ध कहते थे, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने संसार को जीत लिया, लेकिन अगर मन तुम पर हावी हो गया तो चाहे तुम राजा भी बन जाओ, तुम भीतर से दास ही रहोगे। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूं। वह हर पल भटकता है और मुझे बेचैन करता है। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन भटकेगा ही क्योंकि उसे तुमने कभी स्थिर रहना सिखाया ही नहीं। तुमने उसे भागना तो सिखा दिया लेकिन रुकना नहीं सिखाया। उस व्यक्ति ने पूछा, तो मैं उसे कैसे रोकूं? तब बुद्ध ने कहा, पहले उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो जैसे कोई झील में तैरती मछली को देखता है। जब तुम बिना भागे अपने विचारों को देखना सीख लोगे, तभी नियंत्रण की शुरुआत होगी। कितनी गहरी बात है ना। हमारा मन उस घबराए हुए बच्चे की तरह है जो कभी इस ओर भागता है तो कभी उस ओर, और हम बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, डांटते हैं, रोकते हैं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि मन को जीतना उसे दबाना नहीं है बल्कि उसे समझना है। कभी अपने जीवन में देखो, जब तुम्हारा मन क्रोधित होता है तो क्या वह तुमसे पूछता है? जब डर लगता है क्या मन तुम्हारी अनुमति लेता है? जब कोई पुरानी बात बार बार याद आती है और तुम बेचैन हो जाते हो, तो क्या यह सब तुम्हारे नियंत्रण में होता है? नहीं, मन तुम्हारे आदेश से नहीं चलता क्योंकि तुमने उसे कभी अपना नौकर बनाया ही नहीं। तुमने हमेशा उसे मुक्त छोड़ दिया और अब वही तुम्हारा स्वामी बन गया है। बुद्ध कहते थे, मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह खुद से बहुत दूर चला जाता है। सोचो, कितनी बार तुम किसी पुराने दुख में फंस जाते हो या भविष्य के डर में जलते रहते हो। तुम्हारा शरीर यहां होता है पर मन कहीं और।
और यहीं से शुरू होती है बेचैनी, चिंता, डर और दुख। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं कि मन को नियंत्रित करना कोई युद्ध नहीं है, बल्कि यह सजगता की यात्रा है। यह युद्ध तलवार से नहीं बल्कि ध्यान से जीता जाता है। यह नियंत्रण डर से नहीं बल्कि समझ से आता है, क्योंकि मन कोई शत्रु नहीं है, वह बस एक अधूरा मित्र है जिसे दिशा चाहिए, अनुशासन चाहिए और प्यार चाहिए। अगर तुम मन को नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम वह शक्ति पालोगे जो पहाड़ों को हिला सकती है। फिर कोई शब्द, कोई अपमान, कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर बैठे हुए बुद्ध जैसा शांत हो जाएगा, न ऊंचा न नीचा, बस संतुलित। और यही पहला अद्भुत रहस्य है कि मन को पहचानो, तभी उसे नियंत्रित कर पाओगे। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझते कि मन और तुम अलग हो, तब तक तुम उसे कभी संभाल नहीं सकते। सोचो, अगर तुम्हें कोई भटकता हुआ घोड़ा मिल जाए और तुम सोचो कि वह घोड़ा तुम्हारा है, तो क्या तुम उसे रोक पाओगे? नहीं। पहले तुम्हें यह जानना होगा कि यह घोड़ा मेरा नहीं है, मैं सवार हूं, मालिक नहीं। तब जाकर तुम उसे दिशा दे पाओगे। ठीक वैसे ही जब तुम समझते हो कि मैं मन नहीं हूं, बल्कि मैं मन का देखने वाला हूं, तभी नियंत्रण की शुरुआत होती है। बुद्ध ने सच ही कहा था कि जो अपने मन का निरीक्षण करता है वही सच्चा साधक है। मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है साक्षी बनना, यानी हर विचार, हर भावना को बिना भागे देखना। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा भय, तुम्हारी ईर्ष्या, यह सब मन के मेहमान हैं, तुम नहीं। उन्हें आते जाते देखो, मत पकड़ो। धीरे धीरे मन समझने लगेगा कि अब उसका खेल खत्म हो रहा है, और तब शुरू होती है असली शक्ति। फिर तुम जीवन में कोई भी निर्णय लो, वह तुम्हारे मन के आदेश से नहीं बल्कि तुम्हारी सचेत बुद्धि से होगा। तुम्हारा चेहरा शांत रहेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। तुम्हारी आवाज में दृढ़ता होगी और तुम्हारी आंखों में स्थिरता होगी, क्योंकि तुम अब मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके स्वामी बन चुके हो। बुद्ध कहते थे, जब मन शांत होता है तब सत्य दिखाई देता है। इसे मन को नियंत्रित करना कोई ध्यान की प्रक्रिया नहीं बल्कि सत्य की खोज है। यह उस बिंदु तक पहुंचने की यात्रा है जहां तुम खुद से कह सको कि अब मन मुझे नहीं चला रहा, बल्कि मैं मन को चला रहा हूं। दुनिया में सबसे मुश्किल युद्ध वो नहीं है जो तलवार से लड़ा जाए, बल्कि वह है जो भीतर अपने मन से लड़ा जाए। और जो इस युद्ध में जीत जाता है वही सच्चा विजेता है, वही बुद्ध है, वही मुक्त है। जब हमने यह समझ लिया कि मन को जीतने की शुरुआत उसे पहचानने से होती है, तो अब हम देखेंगे कि इस मन को शांत कैसे किया जाए, उसे प्रशिक्षित कैसे किया जाए और उस पर पूर्ण नियंत्रण कैसे पाया जाए, बिना किसी तनाव के, बिना किसी जबरदस्ती के। मन को पहचानो कि तुम मन नहीं हो, बल्कि मन तुम्हारा एक उपकरण है। मन वो चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी जिंदगी को चला देती है। हर खुशी, हर दुख, हर गुस्सा, हर भय, सब इसी मन से शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इंसान सोचता है मैं ही मन हूं, और यहीं से जीवन की सारी उलझनें शुरू हो जाती हैं। बुद्ध कहते थे, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। पर जरा ठहर कर सोचो, अगर मन ही सब कुछ है तो क्या तुम मन हो, या तुम वह हो जो मन को देख रहा है? यह सवाल जितना छोटा है उतना ही गहरा है, क्योंकि अगर तुम इस सवाल को समझ गए तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। हर इंसान